तो श्री सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान किया है फल्गु नदी के किनारे। और वो भी जब उनको आटा नहीं मिला तो उन्होंने बालू के पिंड बनाए। श्री किशोरी जी ने बालू के पिंडदान से पिंडदान किया है महाराज दशरथ का। और दशरथ जी ने स्वयं प्रकट होकर के पिंड लिए हैं। तो 3 काम आप रोज किया करो। 1 लोटा जल भरो, और बड़ा काम है नहीं। 1 लोटा जल भरो स्नान के बाद, और सूर्य की तरफ खड़े हो जाओ मुंह करके। पहले तो सूर्य को जल चढ़ाओ नित्य, माताएं भी चढ़ाएं और पुरुष वर्ग भी चढ़ाएं। क्योंकि श्री शिव महापुराण में आया है कि व्यक्ति ने पूरी दुनिया का दान कर दिया हो, व्यक्ति ने पूरी दुनिया का दान किया हो, पर अगर 2 लोगों को जल नहीं चढ़ाया तो उसे कभी दान का फल नहीं मिलता। जजमाने से नहीं बैठने जा, तो लगत जो ही नहीं है सीधा आसन बिल्कुल। हमारी तरफ से छुट्टी है, तुम कुर्सी पे बैठ सकत हो। भाई हम समझ रहे कि आदत नहीं देते बैठने की, हमारे तो अभ्यास है। हमने कई बार कथाओं में कहा है ये दरिद्र आसन है। तुम्हारा कितना खास होए कोई दिना तुम्हारे व्यवहार टूट जाए, जिंदगी वो तुम्हारे घरे नहीं आवे, पर अगर कोई तुम्हारे घरे आके ऐसो बैठ जावे तो भगा दियो। जिंदगी खो रिश्तो टूट जाए ते तक लिखो है, वो तुम्हारी कबू छिड़ जाने चढ़े नहीं आन दियो। पर अगर ऐसो आके बैठो है तो उसे कह दो कि तो सीधे बैठ जाओ ना, हमारे घर से जाओ। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसने शिव की पिंडी को जल नहीं चढ़ाया और जिसने सूर्य को जल नहीं दिया, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। वो पूरी दुनिया का दान कर देवे, पर एक बात का और विशेष ख्याल रखना, और नित्य सूर्य को जल देने वाले को ध्यान से सुनना, पितरों की बड़ी कृपा होती है। जो नित्य सूर्य अर्घ्य देता है उस पे पितरों की बड़ी कृपा होती है। मैंने कल आपसे कहा था कि व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, पर कर्जा लेके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक भी नए रुपया का कर्जा करके कभी श्राद्ध नहीं करना। पैसा ना हो तो सूर्य भगवान की तरफ दोनों हाथ जोड़ के रो के कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर आप मेरे पितरों को जल दे के तृप्त करो, तो सूर्य कृपा कर देंगे। पर कर्जा करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो सूर्य अर्घ्य सबको देना चाहिए, पर सूर्य को जल चढ़ाते वक्त एक चीज का विशेष ख्याल रखना। जब पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाए तो अपना दाहिना पांव एड़ी जमीन से उठा ले गए, जमीन पे एड़ी ने लगी रहो चज्जे, वरना गऊ के हिस्से का भोजन खाने का दोष लगता है। जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिना पांव उंगली पे साध लो, और भगवान शंकर को एक बार जल चढ़ाना चाहिए। एक बार में जितनी धार लगे उतना ही, और सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए। एक बार में जल नहीं चढ़ाओ चाहिए सूर्य भगवान को। माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने दाहिने पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा लें। बाएं पांव की माताएं और दाहिने पांव की पुरुष।
और सूर्य को जल हो सके तो सिर्फ गंगा सागर से देना चाहिए। तांबे के पात्र, टोटी वाला लोटा होता ना, केटली सी, वो गंगा सागर कही जाता। सारे तीर्थ बार बार, वो गंगा सागर एक बार। और भगवान सूर्य कली काल में प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, जिनके दर्शन होते हैं। आप मात्र मेरे कहने से 21 दिन सूर्य आराधना करके देख लो, मात्र 21 दिन। और तुम्हें अगर फायदा नहीं लगे तो तुम जो मने आए सो हम सकत जो, पर करना पड़ेगा तुम्हें। अब कई आदमी हमारे लगा जात गुरुजी आशीर्वाद दे दे, भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे घरे के कछु का बैलेंस या धरो के हम वो डाल दें मोबाइल खाई तुम्हारे हृदय में। बताओ, ऐसा तो है ना कि हम बैलेंस हमने पेल से डरवा लो, सो 99 को तुम्हें रिचार्ज कर दें, 5000 को तुम्हें कर दें। एक आदमी हमसे बोलो गुरुजी तना कछु ऐसो बताओ कि हम भी कछु करें। हमने कहा एक काम करेंगे, सवेरे सुंदरकांड करेंगे और शाम को घड़ी देख के मात्र 22 मिनट घर के मंदिर में बैठ के सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, बस तो करियो। बोले गुरुजी हम दो ही काम नहीं कर सकत। बोले काहे? बोले जब इनके सवेरे मोड़ी मोड़े स्कूल जा, सुबह चेचे मची रहे, हम सुंदरकांड ने कर पाओ। शाम को तुम कह रहे हो कि 7 बजे भजन करियो, उतना ही टाइम टीवी पे सीरियल आसो हमारी घर वाई और हम 2 जने देखा था। अब बताओ, देखो कृपा का सीधा मतलब है कर पा। करोगे तो पाओगे, बिना करे कोई साधु संत तुम पे कृपा नहीं कर सकते। हम तुम्हें गली बता सकते हैं, जाने तो तुम्हें खो पर है, करना तो तुम्हें पड़ेगा। कि खाली हमने कह दी कि जाओ भगवान भलो करे, सो ऐसे तो दारू खोर ब्याह की स्टेज पे आशीर्वाद दे रहे, सो हम ऑनलाइन जाओ तो हो क्या रहा। अकेले आशीर्वाद हम तो तुम्हें रोज दे रहे कि खूब भलो करे भगवान, अब तुम कुकर्म करो तो हमाओ आशीर्वाद का कर ले। भाई सीधी बात, जिसको कृपा चाहिए तो तुम्हें शब्द टोर के देख ले, कर पा, जो करेगा वो पाएगा। बाया कृपा तो करना तो तुम्हें पड़ेगा, हम रास्ता तुम्हें बता सकते हैं। भाई डॉक्टर तुम्हें दवाई दे सकत, अब तुमने खाओ तो ले आन के घरे अच्छी डिब्बा में धल्ले सजा के अखियो कबाऊ ने, तो में डॉक्टर की गलती है का? उसने तुम्हें जो नियम बताया है वो करो। तो सूर्य को 21 दिन तक तुम जल चढ़ा कर देख ले, जैसी हम बता रहे। पुरुष जल चढ़ाए तो दाहिनो पांव उठा लेवे, अब माताएं जल चढ़ाए तो बायां पांव। टोटी वाला लोटा जिसको गंगा सागर बोलते हैं, 3 बार में जल चढ़ाओ, 1 बार 2 बार और 3 बार। अगर पुरुष वर्ग दवाई करवा करवा परेशान हो गए हो, डॉक्टर की दवाई ने लग रही हो, लाल चंदन ले आओ और वो जल में मिलाकर सूर्य को चढ़ाने लगो, 21 दिन तक चढ़ा ले। माताएं दवाई आराम न लग रहा हो, मांग में भरने वाली जो रोली होती ना सिंदूर, वो मिला के जल चढ़ा के देख लो 21 दिन सूर्य को। तुम्हें ऐसा लगता है किसी ने मेरा घर दुकान मुझ पे कोई ऊपरी टोटका टोना कर दिया है, पीला सरसों डाल के जल चढ़ा के देख लो। राई का बड़ा कमाल है, आपके तरफ भी ऐसा होता होगा। जब हम लोग खारी उठाने जाते हैं, खारी तो जान गए, और जब खारी उठा लेते हैं
तो गैया के गोबर से वह जगह लीपत है फिर, और वो पे नमक और राई बिछा के हाथ है, हाथ के नहीं हाथ कायात। अच्छा एक जने बता दी तो उन्हें हजारों खारी उठा ले हुई, इतने सियाने सियाने बैठे कि हजारों की बोरी भर दे हुई यूरिया की। अरे अब एक ही तो सुनो आदमी, अब नाव तो नहीं हम बता रहे कहां की आए बात, तुम्हारों की रिश्तेदारी भाई तो तुम उन्हें जाके बता दो। हमसे लड़े हैं कि महाराज तुम्हें कछु सुना दे, तो माइक में वो सुना दे। बिल्कुल सत्य घटना है कोरोना काल के पहले की। एक आदमी मर गओ, बार दो, अब तीसरे दिन आ गए के घर के खारी उठावे सो तो खारी ने मिली। पूरे गांव में हल्ला मच गओ कि यार खारी कहां गई, को लेगा। कछु ढूंढन लगे से एक दादा बैठे थे तनक दूर एक पेड़े तरह, वे तहीं से चल आने, बिल्कुल न घबराओ जा धरी खारी। वो 2 बोरी हरे धरे तो रिश्तेदार गए घर के गए, बोले काय तुमने काय उठा ली खारी। बोले हमें 14,000 रुपया लेने 6 साल हो गई इनसे, हम आज 14,000 दे दे और जा खारी ले जा। ये बिल्कुल जो सत्य घटना आए ने कौन चुटक लाया है जो। अब बताओ का समय आ गए, उन्हें पैसा नहीं दे सुन खारी धल लगी, अब तो दे मैं 14,000। दुनिया में बहुत विचित्र विचित्र लोग हैं। राई पीली सरसों का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। देखो हम आपको परसों की कथा में बताएंगे, दीपावली और धनतेरस के बीच अगर आप पीला सरसों जगा लो और अपने घर में रखे रहो 1 साल, मैं माई नर्मदा की कृपा से दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक को चैलेंज देता हूं, अगर वो तुम्हारे घर पे कुछ टोटका टोना ऊपरी कर ले तो तुम जो कहो विपिन बिहारी वो करने को तैयार है। यहां के पीली सरसों अगर किसी को जागृत हो जाए तो सारी तांत्रिक क्रियाएं उस पर फेल हो जाती हैं। यहां तक कि ये नजरबंदी वाले आते ना खेल करने, जी कर नहीं सकता अगर तुम मुट्ठी में दबाएं बैठे रहोते तो। पर अभी विषय ये चल रहा है, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे घर पे कुछ टोटका टोना ऊपरी जादू कर दिया, 21 दिन सूर्य को आप पीली सरसों डाल के जल चढ़ा के देख लो। तुम्हारे घर में कलह है, लड़ाई झगड़ा है, शहद डाल के 21 दिन तक जल चढ़ा लो पूरे घर के, तुम्हें पता पड़ जाए कि सूर्य की ताकत का है। तो सूर्य को जल देना और शिव जी को जल चढ़ाना ये तो नित्य का काम है, पर तर्पण जरूर करना, ज्यादा ना करो तो पितरपक्ष भर कर लो। जोन तरफ से दिनूंगे दाहिनों हाथ ऐसो करियो और आगे की उंगलियों पे जल डारियो, और कहियो दुनिया में जितने देवी देवता हो हम आओ जल ले ले। उंगलियों पे जल गिरे लोटा से, फिर हो जाइयो दक्षिण दिशा तरफ और उत्तर तरफ। उत्तर दिशा में सप्तऋषियों का वास है और दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का वास है। कभी भी किसी तीर्थ भी जाया करो तो तीर्थ में तर्पण जरूर करेंगे, तो काम जरूर कर लेंगे। पहले पूर्व की तरफ देवताओं को जल दो, फिर उत्तर की तरफ खड़े हो जाओ और हाथ ऐसो करो कि जल इते से गिरे। ऐसो हाथ कर लो, इते जल डालने, इते से जल गिरे उत्तर तरफ। और कहियो सप्तऋषि हमाओ जल स्वीकार करो। फिर हाथ बनाइयो ऐसो के जल ये उंगली और उंगली के बीच से गिरे, और अपनो गोत्र लेके जो तुम्हारा गोत्र होए कि अमुक अमुक गोत्र के जितने भी हमारे पितर होवे वे जल स्वीकार करें। और ये खाली
रोज ने कर पाओ तो अब कराए दिनों में तो करियो ही, और इतने में कितना टाइम लग रहा हो अगर हम रोज करें तो। अगर हम रोज भी तो कर सके तो 5 मिनट को काम है। तो श्राद्ध और श्रद्धा, पितर पक्ष की कथा का हमने यही नाम दिया है, श्राद्ध और श्रद्धा। भगवान के नाम में श्रद्धा और पितरों के प्रति श्राद्ध, तो ही समझ लेना कि जीवन हमारा आपका दोनों का धन्य हो गया। भगवान में कितनी श्रद्धा, कथा में हम प्रवेश करें। एक होटल में एक साहब रुके आके, बहुत बड़े साहब। अच्छा, साहब लोग रात में लेट आते हैं, काम उनके ज्यादा होते हैं, तो वे आके 3 बजे अपने काम धाम निपटा के लौटे। और वही लाज में धर्मशाला में बगल में एक बाबा जी रुके थे। अच्छा, बाबा जी हरे जल्दी सो जाते, जब बिल्कुल अंदाज मानियो। अब उनकी लीला वो जाने, हम तो कई संतों के साथ जीवन बीता है। कभी 8 बजे सो जाएं और 12:15 बजे उठ बैठे, 4 बजे नो भजन कर हैं, फिर सो रहे आदमी जाने के 8 बजे से भी 8 ही बजे नो सो रहा है। पर ज्यादातर वो इसलिए अपने कमरे बंद कर लेते कि भैया चे से अच्छे माला करो भगवान की। कैसे दुनिया में तो जे को हुआ है, एक तो दुख सुनावे आहे और सुनवे को नहीं आत, सुनावे ज्यादा आओ। आज को आदमी जान वो नहीं चाह रहा हो, कच्छू बताओ ज्यादा चाह रहा हो। सुनत तो को की को है ही नहीं, जो तो ये सो लगत के अपनी सुना दे, इनकी तो हम फिर सुन लें। तो उस लाज में एक महात्मा जी रुके थे। अब साहब 3 बजे आए, 3:30 बजे बिस्तर में गए, 4 बजे नो झपकी लगी थी और महात्मा ने उठाई खंजड़ी और वो तो बैठ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साहब ने 2-3 बेर करवटा लो कि अम्मान जे जो बाबा, अम्मान जे जो बाबा। अब बाबा जी तो और भाव में आके नच नहीं लगे, चिल्लिया चिल्लिया। साहब उठे बोले, बाबा ये क्या कर रहा है? बोले साहब जी हम उठत ही करते जय श्री राम। साहब बोले बाबा तेरे राम ने मुरी कर दई नींद हराम। बाबा अरे तेरे राम राम ने मेरी नींद हराम कर दी, क्यों चिल्ला रहा है राम राम? महात्मा बोले साहब बेई भोजन देत, बेई सांसें देत। साहब बोले काहे को लगे भोजन भगवान देत? बोले हाँ। अब बोले जैसे हमने करें, हमने खाएं। महात्मा बोले बेचा है तो खुआ दें। अब बोले जैसे हमने खाएं, बोले हमारे भगवान चाहे तो खुआ दें। साहब बोले तो सुनो, आज हम देखा ही लाए, आज हम संकल्प ले रहे कि रात के 12 बजे तक अन्न को दान होने के। अब देख रहे हम तुम्हारा राम हमें कैसे खुआ रहे। और अगर बाबा जी हमने 12 बज गए रात के और हमने अगर भोजन न करे तो 12:01 पे जा दाढ़ी पखा जटा सब मुड़वा लिगो और हमारा बैग लेके चौकीदारी करिगो संगे। अब और महात्मा बोले साहब जैसे खुआ दो भगवान ने। फिर साहब बोले हम लूघरा लगा दें ये बैग में, नौकरी छोड़ दे और माला लेकर तुम्हारे संग बैठ जाए। आप तो भैया बाबा जी की और साहब जी की तीखा ताखी हो गई। साहब ने सोची यार तेरे हैं अगल बगल में होटलें हैं, अब मन आए कहूं खा लो, हम तो जंगल में रहे,
25 किलोमीटर भीतर जाके ड्राइवर से कहीं आ रहा है कि 25 किलोमीटर भीतर छोड़े आओ। अब तो जब कछु खावे ही नहीं मिल तो मन मारे बैठे रहे। ड्राइवर से कही हमें जहां घना जंगल हो 25-30 किलोमीटर भीतर छोड़ के भाग आओ। और ठीक 1 बजे हमें ले आइयो रात में। साहब गए सवेरे, अच्छी बरिया लगी थी भारी बड़ी घनी। साहब गए सो में छुप गए, बैठ गए डार पे। अब देखा था अब मुड़वा है हम बाबा जी की डाली पखा। अरे 9 बजे कहूं से 200 कबीला वारे आ गए बंजारे। उनने देखो कि अच्छी बरिया है, गेरो छायरो है, भोजन तई बनंदे। साहब ने कही देखो रे भाई ये भी आ जाइए। राजा ने कही हम फिर भी मन मारे बैठे ने, हम उतर ही नहीं, हम तो बरिया बैठे हम खे हैं नहीं। भोजन बने ही थे, अब पूरे के भोजन तैयार भय और हल्ला मच गया, डाकू आ गए, डाकू आ गए। सब बंजारों ने बनो बनाओ छोड़ो भोजन, अपरान बचा के भाग गए। सही में डाकू आ गए। डाकू बोले जो है सो है, माल मिलो चाहे नहीं, मनो खावे मिल गओ। एक बोलो खबरदार, हो सकता है ये पुलिस की चाल हो, एक खाना में जहर मिला दो हो। एक बोलो बात में दम है, तो दूसरों बोलो अगर पुलिस की चाल है तो कहूं न कहूं तो पुलिस छुपी भी हुई है। देखो ऊपर को देखे सो साहब कपाई रहे थे कि मर गए हम तो। अब बोले नीचे उतर, क्यों इस खाने में जहर है? कहने लगो नैया। डाकू बोले तो खा के बताओ। अब शर्त का लगी थी कि हम खे हैं ने। साहब बोले हम नहीं खा रहे। एक बोलो पक्का जो पुलिस वालों आए को पता है कि मैं जहर में लो तो जो खा नहीं ला। जो डाकुओं का सरदार था उसने माथे पे बंदूक लगा दी, या तो तू भोजन खा या मेरी गोली खा। साहब की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में भगवान जो करो चाहे वो कर लेते। साहब ने बैठ के वहीं भोजन किए, आंखों में आंसू बहने लगे। और जानते हो ये कौन से संत बने? फिर दोहा से खबर आए तो करियो जा कौन संत की घटनाएं आए कि अजगर करे न चाकरी। पेलो दोहा लिखो न तो बरिया तरह बैठ के खा के अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। उदास मलूका जा कहें कि सबके दाता राम। भगवान चाहे तो भोजन करा दे और भगवान ने चाहे तुम कुछ नहीं कर सको। अब भाई डॉक्टर कह दे के मार जाओ, आओ फिर तो नाली में हो जाते सटक डार के। कई काय के लगे डॉक्टर ने कह दे ग्लूकोज आई देने अकेलो। ठाकुर जी खुआ रहे भैया। तो इतनी श्रद्धा अगर भगवान में हमारी है तो जिसकी श्रद्धा भगवान में होगी वो माता पिता का श्राद्ध जरूर करेगा। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि हरिद्वार में कथा बैठ गई। कथा वक्ता हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मुख्य यजमान को है नारद बाबा। नारद जी के पीछे बैठी है भक्ति, भक्ति के पीछे बैठे हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य दोनों विराजे हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। कायेन वाचा मनसापि। भैया
जिसने कभी जीवन में किसी का एक लोटा पानी भर के न दिया हो, कबहू को अच्छो ने सोचो होए, को से दो मीठे शब्द ने बोले हुए। देखो भैया, संसार के संगे सामाजिक जीवन भी है अपनो। आदमी को जो पता पड़ जाए कि बैठने कहां है, बोलने कहां है, वो चुप कहां रहने, समझ लियो वो आदमी बन गओ। वो जो भर पता पड़ जाए कि इतने बैठे में हमारा नुकसान है और उतने बैठे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ठाकुर कहते बैठत रहो, कोनो दिक्कत है? गांव के मंदिर में बैठ जा ठाकुर जी के, कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और कौन ठेका पे बैठा थो तो दिक्कत है। तुम्हें जो डर रहे कि कोई देख ले तो का सोचे यार कि जे भी ठेका पे जात का, को मंदिर पे अपन को बैठो देख ले, वो तो शर्म की बात है। क्या बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है, बोलबे को भी एक तरीका रहता है। एक गांव में एक बहुत बड़े आदमी हते, उनके ते आए बाबा जी, इरे वे 5 दिन रोके उनके तो को न गाँव मिलबे बाबा जी से। 5वें दिन जब बाबा जी जान लगे, बोले काय भैया हम 5 दिन से तुम्हारे घर में रुके हैं, और इतने बड़े गांव में का जो पूरा गांव पापी पापी हैं, एक नहीं आओ हमसे मिलवे। अबे बड़े आदमी है ते पैसा वारे, कहने लगे गुरुजी ऐसो है, ऐसे नहीं आओ, गांव तो बहुत अच्छो है, हम आए तो ऐसे नहीं आओ कि हम आज तक को की छिड़कियां नहीं चढ़े गांव में, नहीं अच्छे मैंने खराब, मैंने मारे, मैंने गले, मैंने भाई में, ने ब्याह में। जब हम को के घरे नहीं गए तो हमारे घरे को कैसे आ जाए? महात्मा बोले नहीं बेटा, पैसा अलग बात है, संपत्ति अलग बात है, पर समाज को जिंदगी अलग बात है। कल से हम वादे से तुम गांव में उठवे बैठवे जाइयो। कहने लगो जे हैं गुरुजी। तेरे महाराज जी तो चले गए। दूसरे दिन गांव में एक लड़का मर गया 25 साल को, बड़ो परिवार है, तो जो परिवार में गमी भाई थी, इन्हें सोची अब मौका है तहीं से चालू कर दे, लकड़िया में चले जाए, गांव में उठवो बैठवो चालू हो जाए। जो तैयार हो ही रहो थे, खबर आ गई कि हमारी तो पेशी है, सो इन्हें अपने लड़का को बुलाओ, वो भी है तो 25 साल को। कहने लगे बेटा आज हम जा नहीं पा रहे, वो बड़ो परिवारों में हो गई है गमी, सो तुम आज बैठे आओ। अब वो कहने लगे पापा हम खुद नहीं गए आज तक को कहते, हमें पता ही नहीं होते कि नियम धर्म। वे बोले बेटा नियम धर्म का तुम तो जाओ, 4 जने जो बतिया रहे हो सो हाउ में हाउ तुम मिला जाइयो। जो बोलो हाउ पहुंचे। अबे तो कछु लकड़ियां ढूंढत हैं, कछु बकला गला उठ हैं, कछु हड़िया में आगी भरत, अब कछु एक तरफ पे बैठ जात, जोन वे कछु एक तरफ पे बैठत हैं, वे बिल्कुल सांची बतियात होते। आदमी जिये सो रहे थे वे बिल्कुल सही चर्चा करत हैं, जो ज्यादा दूर बैठ हुए समझ लियो असली पंचायत तंगे लगी मार बीमारी के। 10-12 बैठे रहे, जो तई जाके बैठ गए, वे बतिया रहे थे।